So good evening everyone. Good evening guys. चलो देखो लास्ट लेक्चर में वी हैड फिनिश योर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, क्या क्या होते हैं जो अगर हमें कंपनी को शेयर्स को अलॉट करना है तो व्हाट आर द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड जनरल प्रोविजंस क्या है, ये जो कंपनीज एक्ट फॉलो करने बोलता है, एंड जनरल प्रोविजंस क्या है जो कंप्लाई करना ही है. इट वाज कहते हैं इज इट कंपल्सरी जनरल प्रोविजंस? यस मैम. सारे पॉइंट्स, हाँ जी, सारे कंडीशन सबसे लास्ट में लिखा है कि भैया अगर एक आधा प्रोविजन भी सेटिस्फाइड नहीं होगा जनरल प्रोविजन का तो ये इरेगुलर अलॉटमेंट कहलाएगा और जो अलॉटमेंट है वो आपका इनवैलिड हो जाएगा. तो आपको सारी प्रोविजन इसकी भी कंप्लाई करनी है. ठीक है, तो मतलब अलॉटमेंट के से रिगार्डिंग स्टैट्यूटरी के भी सारे पॉइंट एंड जनरल प्रिंसिपल के भी सारे पॉइंट्स अपन को कंप्लाई करना है. चलो ये सारी चीज अपन ने लास्ट लेक्चर में देख ली थी एंड टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विथ योर प्रोसीजर्स फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. नाउ व्हाट आर द प्रोसीजर्स गाइस? व्हाट आर द प्रोसीजर्स फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स डिटेल में देखेंगे. ठीक है, ओके. अलॉटमेंट करना शेयर्स को मतलब क्या होगा? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स को पहले एक्सप्लेन कर दो कि भैया जिन लोगों ने, जो भी हमारे कंपनी में जिन्होंने एप्लीकेशन भेजा है अलोंग विद द एप्लीकेशन मनी, जिन्होंने रिटर्न एप्लीकेशन दिया है अलोंग विद एप्लीकेशन मनी, हम लोग उनको क्या इशू करने वाले हैं? यहाँ पे शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू दोज एप्लीकेंट्स हु हैव सबमिटेड देयर रिटर्न एप्लीकेशन एज वेल एज देयर अलॉटमेंट मनी. ऑब्वियसली यार सबसे पहले पैसा दोगे तुम प्लस साथ में एक एप्लीकेशन दोगे, उन्हें ही हम लोग यहाँ पे शेयर्स अलॉट कर रहे हैं. ऑलराइट, बेसिक पॉइंट्स है. क्या प्रोसीजर्स है? सबसे पहले अलॉटमेंट कमिटी बनानी है. सबसे पहले मैम कैसे? जैसे देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो क्या करेंगे? ये एप्लीकेशन मिल गया, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करता है ना, यहाँ पे करता है. सबसे पहले क्या मिलने वाला है? सबसे पहले एप्लीकेशन मिलेगा, एप्लीकेशन रिसीव होने वाला है अलोंग विथ योर एप्लीकेशन का मनी, जो भी 2 रुपए, लेट से एप्लीकेशन का मनी 2 रुपए. ठीक है, तो ये अपन को रिसीव होगा, कंपनी को रिसीव हो जाएगा. तो जो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो क्या करेंगे? वो इनको शेयर, ये जो एप्लीकेंट्स हैं यहाँ पे, या एप्लीकेंट्स बोलो या फिर इन्वेस्टर्स बोलो, ठीक है, ये जो, या फिर शेयर होल्डर्स बोलो, बात एक ही है. नहीं, शेयर होल्डर्स नहीं बोल सकते क्योंकि अभी तक इन्होंने शेयर्स का एप्लीकेशन किया है, अभी तक शेयर इनको शेयर रिसीव नहीं हुआ है. जब शेयर रिसीव हो जाएगा तब ये शेयर होल्डर होंगे, तभी आप शेयर होल्डर नहीं बोल सकते. ठीक है, ओके. तभी हमारे पास एप्लीकेंट्स एंड इन्वेस्टर्स बोलेंगे हम. देखा जाए तो मोर टेक्निकल टर्म अपन इन्वेस्टर्स भी नहीं बोलना चाहिए, तो एक काम करते हैं ना, अभी सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेंट्स ही बोलेंगे. जब इनको शेयर अलॉट कर देंगे तब हम लोग इनको शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स बोलेंगे. ये पॉइंट क्लियर है एवरी वन ऑफ यू? अभी सिर्फ और सिर्फ हम इनका एक ही नाम दे रहे हैं, एप्लीकेंट. डन, ओके. कुछ चीजें ऐसी होती है ना, मिस्टेक करके समझ में आती है कि यार ऐसा नहीं करना है, ये वो वाला पॉइंट था. ठीक है ना, अभी इनको क्या करना है? इनको शेयर अलॉट करना है. ठीक है ना, कंसीडर द केस कि मान लो जितने शेयर इन्होंने इश्यू किए थे एट पार मिल रहा है, सब्सक्रिप्शन एट पार. जितने एट पार मतलब जितने शेयर इन्होंने इश्यू किए थे उतने ही नंबर ऑफ एप्लीकेशन आए हैं, उतने ही एप्लीकेंट्स हैं. नंबर ऑफ शेयर इश्यूड, number of shares issued is equal to number of applications received. Done everybody? तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? एट पार बोलेंगे कि भैया जो सब्सक्रिप्शन हुआ है वो एट पार हुआ है, जितना हमने इशू किया उतने ही एप्लीकेशन रिसीव है, एट पार है. ओके. एक केस ऐसा भी हो सकता है कि अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है. यस और नो? मान लो नंबर ऑफ शेयर्स आपने यहाँ पे जैसे 10,000 शेयर इश्यू किए
10,000 ही एप्लीकेशन रिसीव। ऑल राइट, यहां पे ये जो केस होगा, आपने 10,000 शेयर इश्यू किए हैं और आपको एप्लीकेशन मिला है लेट से सिर्फ और सिर्फ 7,000 शेयर्स का, 7,000 शेयर्स के ही एप्लीकेशन मिले। तो मुझे एक बात बताना, मिनिमम 90% का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए था। यस देखो, अभी तक अपन कुछ मतलब कुछ भी थ्योरेटिकल पार्ट ट्रीट नहीं करे, जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है बस वही बोल रहा है। कम से कम 9,000 के शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए पब्लिक से। ऐसा ना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन याद आ रहा है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन गाइस, आर यू विथ मी? यस एवरीबॉडी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए। कभी भी कंपनी शेयर इश्यू करती है तो इतनी तो कंपनी की वैल्यू होनी चाहिए कि 90% तुम्हारा शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए, मतलब 90% लोगों ने तुम्हारे शेयर खरीदने चाहिए। अगर तुम 10,000 बेचते हो तो 9,000 के एप्लीकेशन आने चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है एवरीवन? लेकिन यार यहाँ तो दिक्कत हो गई, 7,000 ही है, तो कंपनी क्या करेगी? अंडर राइटर्स अपॉइंट कर लेगी, 2,000 शेयर उनको दे देगी, अंडर राइटर्स। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ, प्रैक्टिकल कंसेप्ट रिवाइज करवा रही हूँ। ऑलराइट, मैं यहाँ पे अंडर राइटर्स के लिए अंडर राइटर्स अपॉइंट करेंगे। ठीक है, नाउ एक केस ऐसा भी हो सकता है यार, यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब हमने तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 शेयर इश्यू किए थे, लेकिन हमारी कंपनी की मार्केट में वैल्यू इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि जो शेयर्स, जो एप्लीकेशन आए हैं ना, लेट से 25,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गए, डबल, 2.5 टाइम्स। ठीक है, तो कहना से यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन है, ज्यादा लोगों ने आपके शेयर्स खरीदने की मांग की है। ठीक है, तो अब मुझे बताना, कंपनी के एंगल से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एंगल से कौन सा पॉइंट टेक्निकल होगा? जितने शेयर इश्यू किए उतने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है, आप पूरे के पूरे शेयर दे दोगे, डन, काम खत्म। ठीक है, ये वाला पार्ट तो बहुत इजी है। 10,000 शेयर आपने इश्यू किए, 10,000 के एप्लीकेशन है, आपने पूरे के पूरे शेयर उनको अलॉट कर दिए, खत्म। आपने 10,000 इश्यू किए लेकिन सिर्फ 7,000 का है, तो हमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हमें पता है, उनको कितने शेयर देने हैं हमें पता है, तो ये भी काम बहुत इजी है। बट जब ओवर सब्सक्रिप्शन की बारी आ रही है ना, तो किनको शेयर दें? देखो यहाँ पे ये जो सिचुएशन है ना, ये कंपनी के लिए थोड़ी दुविधा वाली सिचुएशन है कि अब यहाँ पे हमें कुछ एक फॉर्मूला डिसाइड करना पड़ेगा कि किस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग यहाँ पे शेयर होल्डर दें। अब जो तुम फॉर्मूला बना रहे हो, ठीक है, वो अगर तुम्हारी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, मतलब तुम्हारी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो तुम्हें स्टॉक एक्सचेंज को भी बताना पड़ेगा कि सर देखो ये बेसिस है, हमने इस तरह से फॉर्मूला बनाया है। जब आप फॉर्मूला बना रहे हो तो वो जो मीटिंग है या जिसमें फॉर्मूला डिसाइड हो रहा है, बोर्ड मीटिंग, ऑब्वियसली जनरल मीटिंग कहां से आएगी यार, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग होगी। ठीक है, तो वहां पे सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का भी ना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होगा। ऑलराइट, यार इतना सारा तामझाम है, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में टाइम है क्या? ये एक तो फॉर्मूला फिक्स करना, किस बेसिस पे ये फॉर्मूला फिक्स होगा, किस बेसिस पे फॉर्मूला फिक्स होगा, मतलब इसके अलावा भी बहुत सारा तामझाम है। दिस इज योर क्रिटिकल सिचुएशन कि जहां पे अपन को एक रेशियो डिसाइड करना होता है, एक फॉर्मूला डिसाइड करना होता है। ठीक है, उसके बाद में बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा, मतलब तुम सिर्फ और सिर्फ ये ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए तुम्हारे पास में एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना, अभी अपन पढ़ने वाले नोट्स में। ये एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, तो यार क्या ये काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद कर सकता है क्या? मतलब शेयर इशू करो, उसमें ही पूरे इन्वॉल्व हो जाओ, 3 महीने तक उसी में इन्वॉल्व रहो, राइट है? मतलब देखो 2 महीने के अंदर अंदर तो शेयर सर्टिफिकेट भी देना ही पड़ता है। ठीक है, तो आप 2 से 3 महीने उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। इज इट पॉसिबल फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? पैसा चाहिए, पैसा चाहिए के लिए 2 महीने इन्वॉल्व हो जाओ यार, उससे बेटर छोड़ ना, अपन खुद ही काम कर लेंगे, है ना? तो
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं यहाँ पे, ऐसे मोमेंट पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक अलॉटमेंट कमिटी बनाते हैं, अलॉटमेंट कमिटी बनाते हैं। ये अलॉटमेंट कमिटी ये सारे प्रोसीजर्स पे देख रेख करती है। इसका काम है कि किन किन को एप्लीकेशन गया, बोर्ड मीटिंग हुई या नहीं हुई, बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुए या नहीं हुए, ये जो फॉर्मूला है इसमें सभी का रिप्रेजेंटेटिव बैठा था या नहीं बैठा था, स्टॉक एक्सचेंज को सारी चीजें दी है या नहीं दी है, ठीक है, ये सारे काम इसके हैं। डन एवरीबॉडी। मुझे सिर्फ इतना समझाना था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही काम है शेयर्स को इश्यू करना, शेयर सर्टिफिकेट देना, लेकिन बॉस उसके बाद इतना टाइम नहीं है। तो शेयर्स को अलॉट करना है तो वो अलॉटमेंट कमिटी बनाएगी। डन एवरीबॉडी, ये पार्ट क्लियर है। बस इसके आगे का पूरा सब चीज इजी है, सब चीज इजी है, ठीक है, ओके। अब अलॉटमेंट कमिटी भी बना दिया, बट एक रूल है, जैसे स्टैट्यूटरी प्रोविजन है कि 2 महीने के अंदर अंदर शेयर सर्टिफिकेट इश्यू हो जाना चाहिए। शेयर सर्टिफिकेट इश्यू 2 मंथ्स के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। तो ये सारे काम इसके हैं। ये इश्यू करने से पहले आरओसी को भी पहले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उनको भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, 30 डेज के अंदर में उनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये सारे काम अलॉटमेंट कमेटी का भी, ठीक है, ऑल राइट। चलो जी आ जाओ, अब देखते हैं क्या क्या चीजें है। सबसे पहले अलॉटमेंट कमेटी बनाएंगे। अभी देखो एकदम से अलॉटमेंट कमेटी आता था तो आपके माइंड में क्वेश्चन रेज होता था कि मैडम यार क्यों अलॉटमेंट कमेटी। तो नाउ यू गाइस क्लियर कि भैया सबसे पहले अपन अलॉटमेंट कमेटी बनाएंगे। अगर पार में इश्यू है, अंडर सब्सक्राइब है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अलॉटमेंट कर सकते हैं शेयर्स का। लेकिन अगर ओवर सब्सक्राइब है तो अलॉटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा अलॉटमेंट कमेटी। वो क्या करेंगे, टू अंडरटेक द वर्क ऑफ अलॉटमेंट। वो अलॉटमेंट से रिलेटेड सारे प्रोसीजर अलॉटमेंट कमेटी देखेगी। डन। दे विल डिसाइड द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट के किस बेसिस पे शेयर अलॉट करना है, और वो एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। इज दिस पार्ट क्लियर एवरीवन? इज दिस पार्ट क्लियर? तो चलो यार आ जाओ ना, एक शॉर्ट समरी नोट्स टाइप कुछ बनाने की कोशिश करते हैं अपन, बनता है क्या देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले एप्लीकेंट्स, गाइस इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर एक ही बात है ना? नहीं यार, इन्वेस्टर्स अभी नहीं बोलोगे, शेयर होल्डर अभी नहीं बोलोगे, अभी सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन आया है, एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन दिया है अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन का मनी, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। इन्होंने एप्लीकेशन दिया है अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन, या रुपीज लिख रही हूं मैं, ठीक है, आपको समझ में आएगा कि एप्लीकेशन के साथ में एप्लीकेशन का मनी तो देना, और क्या देना है, ठीक है, ये देंगे फर्स्ट स्टेप। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये किसको दे रहे हैं वो लोग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नेक्स्ट स्टेप क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या अपॉइंट करने वाली है, अलॉटमेंट कमेटी अपॉइंट करेगी, ठीक है। अब ये शेयर अगर एट पार है या फिर अंडर सब्सक्राइब है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही ये सारे काम कर सकते हैं, बट अगर ओवर सब्सक्राइब है तो अलॉटमेंट कमेटी, अलॉटमेंट कमेटी में शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, अलॉटमेंट कमेटी ये सारे काम डिसाइड करेगी, वो अलॉटमेंट का वर्क लेगी। और अलॉटमेंट कमेटी क्या करेगी, टाइम टू टाइम अलॉटमेंट कमेटी रिपोर्ट देगी, किसको देगी, एक मिनट, और बेहतरीन बन सकता है, थोड़ा और बेहतरीन बनाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे अलॉटमेंट कमेटी, और अलॉटमेंट कमेटी क्या करेगी, इनको रिपोर्ट देगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। डन एवरीबॉडी, क्लियर है? अच्छा, अलॉटमेंट कमेटी का काम क्या था, ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है कि भैया जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा ना, ये अलॉटमेंट के वर्क देखेगी, सारा जो भी प्रोसीजर है ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो अलॉटमेंट कमेटी अपॉइंट करना कंपलसरी है। डन, ये बात क्या है,
बोर्ड मीटिंग होगी एक, जहां पे एक अलॉटमेंट फॉर्मूला सजेस्ट किया जाएगा अलॉटमेंट कमेटी के द्वारा। ठीक है, अलॉटमेंट कमेटी एक फॉर्मूला बना के बताएगी और उस मीटिंग में सेबी का रिप्रेजेंटेटिव भी होगा। ठीक है, व्हेन अलॉटमेंट कमेटी प्रिपेयर द अलॉटमेंट फॉर्मूला। ठीक है, और अगर आपके शेयर लिस्टेड है तो जो स्टॉक एक्सचेंज है आपका, उसके अथॉरिटीज भी रहेंगे यहाँ पे। वंस अलॉटमेंट फॉर्मूला इज अप्रूव्ड एंड एप्लीकेशन, जब वो अप्रूव हो जाएगा तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिस्ट इज मेड। चलो पहले यहीं तक करते हैं। ठीक है, चार्ट बनाते हैं पूरे इसके लिए। कैसे बनाओगे चार्ट? थर्ड स्टेप, अलॉटमेंट कमिटी क्या कर रहेगी? कैसे बनाओगे यारो? बेस्ट वे क्या है? लेट्स से बोर्ड मीटिंग होगा और इस बोर्ड मीटिंग में अब इसको मैं शॉर्ट में एसी लिख रही हूँ। ठीक है, अलॉटमेंट कमेटी को, जो अलॉटमेंट कमेटी होगा वो बोर्ड मीटिंग में, इन द बोर्ड मीटिंग वो क्या हेल्ड करने वाली है? वो फॉर्मूला सजेस्ट करेगी। किसको सजेस्ट करेगी? ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करेगी। ये यारो आप नीचे से ऊपर भी बना सकते थे, मतलब ये चाहते थे तो आप इसको यहां से यहां तक भी ले सकते थे। ठीक है, वो भी चलता था, कोई दिक्कत वाली बात। वैसा लेना वैसा ले लो, बट नेक्स्ट स्टेप में लेंगे ज्यादा बेटर है। ठीक है, ओके। अभी साथ ही साथ ये जो फॉर्मूला है, किस किस को का अप्रूवल चाहिए? ये बोर्ड मीटिंग में कौन कौन प्रेजेंट चाहिए? ये बोर्ड मीटिंग में ऑथोरिटीज होने चाहिए, ऑथोरिटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेबी, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सब होने चाहिए। डन। और उसके बाद में ये फॉर्मूला जो है ये होने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि भैया यहाँ पे फॉर्मूला जो है उसका अप्रूवल चाहिए इनसे। फॉर्मूला अप्रूव होगा। अब पढ़ो आगे का कहानी। एक बार फॉर्मूला अप्रूव्ड हो जाएगा, वंस फॉर्मूला इज अप्रूव तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट लिस्ट इज मेड। कौन बनाएगा? अलॉटमेंट कमिटी। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तामझाम नहीं है, उनका टेंशन खत्म। ठीक है, उसके बाद में द लिस्ट कंटेन द नेम्स ऑफ अलॉटी। अब इसमें क्या होगा? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट लिस्ट, मतलब किन किन को शेयर्स देना है, एप्लीकेंट्स हु विल बी अलॉटेड द शेयर्स, किन किन को शेयर देना, हमने उसकी वहां पे लिस्ट बनाई। हो गया क्या? अलॉटमेंट कमेटी डिसाइड करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देगी नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देगी चेयरमैन, और द लिस्ट हैज टू बी साइंड बाय द चेयरमैन एंड सेक्रेटरी। डन एवरीबॉडी? फॉर्मूला अप्रूव होगा और क्या प्रिपेयर करने वाले हैं लोग? अलॉटमेंट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड। ये किसको देने वाले हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करने वाले हैं? यहाँ पे साइन करेंगे। कौन कौन साइन कर रहा है बताना? चेयरमैन और सेक्रेटरी। अब मुझे एक बात बताओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो चेयरमैन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो हेड पर्सन है, वो यहाँ पे साइन करेगा और ये पूरा प्रोसेस कंपनी सेक्रेटरी देखने वाला है। ठीक है, तो चेयरमैन एंड सेक्रेटरी। सेक्रेटरी पूरा लिखने से बेटर कहना है राइट CS, कंपनी सेक्रेटरी को शॉर्ट में लिखो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
का ये इतना काम नहीं है, उसका हेड पर्सन कौन है? चेयरमैन। और ये सारी प्रोसीजर कौन देखता है? कंपनी सेक्रेटरी। तो इन दोनों का साइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। डन, यहां तक क्लियर है? सबसे पहले क्या होगा? एप्लीकेशन रिसीव होगा, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटमेंट करेंगे अलॉटमेंट कमेटी का। अलॉटमेंट कमेटी क्या करेगी? रिपोर्ट देती रहेगी उनको। ठीक है, ऑब्वियसली आपने अपॉइंट किया था, हमारा काम है आपको रिपोर्ट देना, टाइमली पीरियोडिकली आपको सारी चीजें इन्फॉर्म करना है। अलॉटमेंट कमेटी क्या करेगी? बोर्ड मीटिंग करेगी। बोर्ड मीटिंग में कौन कौन प्रेजेंट होना चाहिए? सेबी के भी होने चाहिए एंड स्टॉक एक्सचेंज के भी लोग होने चाहिए। ठीक है, वो लोग कुछ फॉर्मूला सजेस्ट करेंगे, वो जो फॉर्मूला है इट शुड बी अप्रूव बाय ऑल। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए तुम शेयर दे रहे हो, तुम्हें नहीं लगता सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए? अगर तुमने कुछ तो भी फॉर्मूला डिसाइड कर लिया तो कोई, मतलब लेट से फॉर्मूला मतलब मैडम क्या, देखना थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो यहाँ पे जब आप फॉर्मूला की बात कर रहे हो ना, फॉर्मूला देखो 25,000 शेयर्स के एप्लीकेशन आए और तुमने सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही देने हैं, मतलब 1:2.5 ऐसा कुछ रेशियो बन रहा है। तो यहाँ पे जब फॉर्मूला डिसाइड करोगे ना, ये जो फॉर्मूला है इसमें आप हेरफेर नहीं करना, कोई गड़बड़ी मत कर देना कि आप आपके ही चुनिंदा लोगों को दे रहे हो। इसके लिए यहाँ पे सेबी और स्टॉक एक्सचेंज दोनों का अप्रूवल चाहिए। ठीक है, ले लिया। अलॉटमेंट लिस्ट प्रिपेयर करेगा कौन? अलॉटमेंट कमिटी लिस्ट प्रिपेयर करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन करेंगे। उसमें कौन कौन रहेंगे? चेयरमैन एंड कंपनी सेक्रेटरी। डन, यहां तक क्लियर है? फोर्थ पॉइंट देखते हैं आगे, एकदम सीक्वेंस वाइज है। अच्छा, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास नहीं होगा क्या यारो? तो नेक्स्ट पॉइंट वही तो आपका बोर्ड रिजोल्यूशन। बोर्ड रिजोल्यूशन इज पास टू अलॉट द शेयर्स। बोर्ड रिजोल्यूशन ऑथोराइज करेगा सेक्रेटरी को कि भैया अब तुम कंपनी के बिहाफ में जो लेटर्स है, जो शेयर है, वो तुम इश्यू कर सकते हो। लेटर्स ऑफ अलॉटमेंट दे सकते हो और लेटर ऑफ रिग्रेट दे देना जिन जिनको शेयर नहीं इश्यू किया। बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा। इस बोर्ड रिजोल्यूशन में क्या क्या चीजें होगी? देखो, सबसे पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, फिर बोर्ड मीटिंग होगी, फिर बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा। सिंपल से पॉइंट्स है। ये किसको अपॉइंट कर रहा है? ये ऑथोराइज करेगा कंपनी सेक्रेटरी को कि भैया नाउ वी आर गिविंग द अथॉरिटी कि आप जो शेयर्स है, ठीक है, उसका अलॉटमेंट करो शेयर्स को। मतलब अलॉटमेंट कैसे करोगे? आप ना लेटर ऑफ अलॉटमेंट दे देना। आप, हम आपको ऑथराइज कर रहे हैं कि आप ना लेटर ऑफ, और ये हमें ऑलरेडी पता है कि कंपनी सेक्रेटरी का सारे करस्पॉन्डेंस करने का काम कंपनी सेक्रेटरी का होता है। तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट आप कंपनी सेक्रेटरी को दे देना। मतलब लेटर, कंपनी सेक्रेटरी लेटर ऑफ अलॉटमेंट देगा। नहीं दिया, अगर मान लो शेयर नहीं दे रहे हो, अभी 25,000 शेयर होल्डर्स में से कुछ तो ऐसे शेयर देंगे जिनको शेयर नहीं दे रहे हो, जिनको नहीं दे रहे हो ना, आप उनको लेटर ऑफ रिग्रेट दे देना। डन एवरीबॉडी, यहां तक क्लियर है? ठीक है, जिनको लेटर ऑफ अलॉटमेंट दे रहे हो, कॉमन सेंस है, उनसे रिक्वेस्ट कर लेना कि भैया अलॉटमेंट मनी भी दो, अलॉटमेंट का रुपया दो। और जिनको लेटर ऑफ रिग्रेट दे रहे हो उनको रिफंड कर देना। कौन सा पैसा? एप्लीकेशन का पैसा। इधर पैसा आया ना, कहां गया? ये पैसा है ना एप्लीकेशन का पैसा, इनको रिफंड दे देना। हो गया। डन एवरीबॉडी। अब ये तो कॉमन सेंस है ना, लेटर ऑफ अलॉटमेंट के साथ में अलॉटमेंट का पैसा भी मंगाओगे, लेटर ऑफ रिग्रेट के साथ आप उनका पैसा भी रिटर्न कर दोगे। डन। चलो आ जाओ, नोट्स में दिखाऊं आपको। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। Secretary sends letter of allotment to allottees whose name appear in application and allotment list। जो उनका allotment का लिस्ट बनाया है उसमें जिन जिन के नाम है उनको शेयर अलॉट करेंगे। सेक्रेटरी लेटर ऑफ रिग्रेट सेंड करेगा जिनको कोई भी शेयर इश्यू नहीं किए हैं। लेटर ऑफ रिग्रेट के साथ में एप्लीकेशन मनी रिफंड होगा, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मोड में अगर आप शेयर्स को इश्यू करते हो तो आपको लेटर ऑफ अलॉटमेंट को इश्यू करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो कहना है राइट ओवर यहाँ कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड है
तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट की जरूरत नहीं है। डन। उसके बाद में जो आपके डिपॉजिटरीज होंगे, ठीक है, कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा डिपॉजिटरी आपके जो दो फेमस डिपॉजिटरी है एनएसडीएल एंड सीडीएसएल अबाउट अलॉटमेंट ऑफ शेयर, कि हम लोग शेयर अलॉट कर रहे हैं बॉस। डिटेल्स देंगे कि कौन कौन से शेयर होल्डर्स को अपन ये दे रहे हैं, कितने शेयर दे रहे हैं, सारी चीजें यहाँ पे पूरा लिस्ट अपन उनको देने वाले हैं। ये हमारे शेयर होल्डर है, इनको हम लोग इतने इतने शेयर दे रहे हैं, ठीक है, इतने तो रुपए उनसे मंगाए, सारी डिटेल्स हम लोग यहाँ पे डिपॉजिटरी को देने वाले हैं। डन। क्लियर है यहां तक? तो यहाँ पे अलॉटमेंट कमेटी का और क्या काम है, वो इन्फॉर्म करेगा डिपॉजिटरी को, मतलब एनएसडीएल और सीडीएसएल। अब ये जो पॉइंट है ना, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, अभी सिर्फ इतना समझो कि ये डिपॉजिटरीज है, इनको हम लोग देते हैं, ठीक है, इनको भी हम लोग को इन्फॉर्म करना होगा टू डिपॉजिटरी। एक पूरा चैप्टर है इस पे, तो वहां पे अपन बहुत डिटेल में देखने वाले हैं ये दोनों टॉपिक, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 इज योर डिपॉजिट रिलेटेड, तो वहां पे डिपॉजिट डिपॉजिट सारी चीजें अपन यहाँ पे देखने वाले, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है, 4 पॉइंट। डन एवरीबॉडी। चलो जी आ जाओ, फिर क्या करोगे, लेटर ऑफ अलॉटमेंट दे दिया, अलॉटमेंट के साथ में रिक्वेस्ट किया तुमने एप्लीकेशन मनी के लिए। अब जब पैसा आ गया तो कलेक्ट कर लो ना, मनी टू बी पेड। कौन सी बैंक में? ऑब्वियसली जो कंपनी जो भी बैंक स्पेसिफाइड करेगी उस बैंक में विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। एंड सारे पब्लिक इश्यूज और राइट इश्यूज में कौन सी फैसिलिटी मैंडेटरी है? अजबा, मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है, कोई भी एप्लीकेंट अपने बैंक को रिक्वेस्ट करता है कि सर आप इतना पैसा ना ब्लॉक कर दो बिकॉज मुझे यहाँ पे कंपनी के शेयर लेना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो फिफ्थ पॉइंट विल बी योर कलेक्शन कर लो एप्लीकेशन मनी का, सॉरी एप्लीकेशन नहीं, अलॉट, एप्लीकेशन मनी तो कल पहले ही आ गया ना एप्लीकेशन के साथ में, अलॉटमेंट मनी का कलेक्शन कर लो। डन एवरीबॉडी। और कुछ पॉइंट लिखना है आपको लगता है? लिख लो यहाँ पे, स्पेसिफाइड बैंक में, स्पेसिफाइड पीरियड पे, लिख लो सारी चीजें, स्पेसिफाइड बैंक प्लस स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर अंदर। ऑल राइट डन, फिफ्थ पॉइंट डन। ऑल राइट, चलो जी सिक्स्थ पॉइंट। अब क्या हो सकता है मुझे बताना? अब ऐसा हो सकता है कि शेयर अलॉट हो रहे हैं, ठीक है, तो एक शेयर होल्डर ने रिक्वेस्ट किया कि सर सर मेरे बदले ना मेरी वाइफ को शेयर दे दो। राइट ऑफ रिनाउंसिएशन, एप्लीकेशन हु हैज बीन अलॉटेड द शेयर्स कैन रिनाउंस द शेयर इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। किसी दूसरे पर्सन के बदले में वो राइट को रिनाउंस कर सकते हैं, किसी दूसरे को शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ करना है तो भैया आपको फॉर्म फिल करना होगा रिनाउंसिएशन का, रिनाउंस का फॉर्म फिल करना होगा, सबमिट करना होगा अलॉन्ग विद द ओरिजिनल लेटर ऑफ अलॉटमेंट। डन। आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे तो सेक्रेटरी आपका जो नाम है, नए अलॉटीज का नाम जो रजिस्टर है उसमें मेंशन कर देगा। तो सिंपल से पॉइंट्स है एकदम। अब जब आप फ्लो वाइज देखेंगे ना आपको समझ में, हाँ यार सारी चीजें सीक्वेंसफुली है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे एप्लीकेशन मिल रहा है रिनाउंसिएशन का, तो क्या करना पड़ेगा? फॉर्म फिल करना है। फॉर्म कौन सा? फॉर्म टू रिनाउंस, ठीक है। फिर कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा? ये किसको दे रहे हो आप? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर फाइनली अप्रूव करेगा। कौन अप्रूव करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे और कंपनी सेक्रेटरी न्यू अलॉटी का जो नाम है ना, राइट, शॉर्ट में लिखना है तो कंपनी सेक्रेटरी एंटर कर देगा
न्यू अलॉटी का नाम, इज दिस पार्ट क्लियर एवरीवन? बोलो जी। शेयर्स को किसी और को ट्रांसफर करना है, दैट्स इट। अपना राइट जो है हम, क्योंकि हमें अलॉटमेंट हो रहा है ना, अब हम नहीं चाहते कि वो मुझे हो, मुझे चाहिए कि वो मेरी सिस्टर को हो जाए। इज दिस पार्ट क्लियर एवरीवन? बोलो जी। इज एनीवन हैविंग एनी डाउट दियो? सिद्धार्थ, एनी डाउट्स? रुचा, केतकी, पक्का? थोड़ा प्रोसीजर है, नो डाउट, प्रोसीजर तो हमेशा ही रहेगी, ठीक है। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 7, एक ऐसा भी एप्लीकेशन आ सकता है कि सर हमारा जो शेयर है ना, वो मुझे मेरे नाम पे नहीं, मुझे मेरे वाइफ के और मेरे बच्चों के नाम पे चाहिए, वाइफ एंड चाइल्ड दोनों के नाम पे स्प्लिट करना है नाम को। एक ऐसा भी एप्लीकेशन रिसीव हो सकता है। एक ऐसा हो सकता है कि मुझे मेरा शेयर किसी और के नाम पे ट्रांसफर करना है। एक ऐसा शेयर हो सकता है कि जो जो एप्लीकेंट है who has been allotted share can request for splitting the allotment of letters, कि अब मेरा जो शेयर है आप दो नाम में स्प्लिट करो, एक मेरा वाइफ और एक मेरे बेटे के नाम पे। तो अगेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूवल होगा, कंपनी सेक्रेटरी स्प्लिट कर देगा। इन द लिस्ट ऑफ स्प्लिट अलॉटमेंट्स सेक्रेटरी हैज आल्सो टू इश्यू स्प्लिट लेटर्स। ठीक है, एकदम बेसिक वाइज चल रहा है, ठीक है एकदम। नाउ अब एक लेटर ऐसा मिल सकता है, आप अब एक एप्लीकेशन ऐसा मिल सकता है, या रिक्वेस्ट एप्लीकेशन लिखने से बेटर एक रिक्वेस्ट लेटर डालो। अब एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन मिल सकता है, रिक्वेस्ट एप्लीकेशन कि भैया आप हमें जो हमारे शेयर है ना उसको स्प्लिट करने हैं। तो अगेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूव करने के बाद में कंपनी सेक्रेटरी जो है आपका जो शेयर है उसको दो नामों में स्प्लिट कर देगा, एक एक लेट्स से मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। और इसके साथ साथ कंपनी सेक्रेटरी क्या देगा उनको, स्प्लिट, कि यस अब आपके शेयर्स क्या हो गए, स्प्लिट हो गए, स्प्लिट लेटर इशू कर देगा कंपनी सेक्रेटरी, स्प्लिट लेटर्स इशू कर देगा। डन एवरीबॉडी, क्लियर? ओके डियर, चलो ये सिद्धार्थ केतकी समझा बेटा, रुचा डोंट वरी, पूरा रिवाइज करवाती हूँ, पहले यहां तक बताओ। यार शेयर देखो, शेयर अलॉट किया, लेकिन अब मुझे मेरे नाम पे नीचे मुझे किसी और को ट्रांसफर करना है, रिनाउंसिएशन, या फिर मेरा जो शेयर है उसको स्प्लिट कर दो दो नामों में, मेरे दोनों बेटों के नाम कर दो, ठीक है ऑलराइट। अब क्या होगा, अब फाइनली सेक्रेटरी क्या करेगा, वो आरओसी को रिटर्न भेजेगा अलॉटमेंट का, कि भैया 30 दिन में हमारे क्या क्या डिटेल्स अलॉटमेंट की, किन किन को शेयर अलॉट किया है, उनका एड्रेस क्या है, कितने वैल्यूज है और कितना पैसा उन्होंने दिया है। तो ये पूरा रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट हम लोग यहाँ पे मतलब सारे डिटेल्स, रिटर्न मतलब सारे डिटेल्स रिगार्डिंग अलॉटमेंट कंपनी सेक्रेटरी आरओसी को फाइल करेगा। डन। अरे जैसे इनकम टैक्स से रिटर्न होते हैं ना, वैसे जब शेयर्स को अलॉट करते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी रिटर्न होते हैं, ठीक है। तो 8th पॉइंट, कंपनी सेक्रेटरी या फिर लेट से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दोनों, ठीक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंट किया है, तो ये क्या करेगा, हर एक जगह या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी, इन दोनों की बात हो रही है, सब कंपनी को ही रिसीव हो रहा है। ये क्या करेंगे कंपनी सेक्रेटरी, अच्छा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम नहीं है रिटर्न अलॉट, रिटर्न फाइल करना, वो कंपनी सेक्रेटरी का ठीक है टेक्निकल वर्ड काम है, तो वो फाइल करेगा रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर वो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट दे देगा आरओसी।
डन। और 9th पॉइंट ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, अब फाइनली जाके शेयर सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएंगे। कब से कब तक? 2 महीने के अंदर अंदर शेयर सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएंगे। तो कंपनी सेक्रेटरी शेयर सर्टिफिकेट इश्यू कर देंगे किसको? एप्लीकेंट्स को। दैट्स इट। आ जाओ देखते हैं क्या क्या है। वो प्रिपेयर करेगा कंपनी सेक्रेटरी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ मेंबर, एक रजिस्टर प्रिपेयर करेगा कि उसके कितने शेयर होल्डर्स है और वो उन सबको शेयर सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा। यहाँ पे देखो, विद इन 2 मंथ ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर, जिस दिन आपने शेयर को अलॉट किया था उसके 2 महीने के अंदर अंदर। अच्छा हम अगर वो शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो डीमटेरियलाइज है, डीमैट फॉर्म में शेयर है तो एंट्रीज जो है दीज आर मेड बाय द डिपॉजिटर। वो जो एनएसडीएल सीडीएसएल है वो लोग एंट्रीज कर लेंगे, रिकॉर्ड में मेंटेन कर लेंगे, चिंता मत करो, आप ही शेयर होल्डर हो। ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी प्रिपेयर द शेयर सर्टिफिकेट, डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल द मेंबर्स विद इन 2 मंथ ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब यार ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी कि ये अजबा क्या होता है। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आ जाओ ये भी देख लेते हैं। इट इज एन एप्लीकेशन मेड बाय एन एप्लीकेंट। एप्लीकेंट अपने बैंक को बोल रहा है कि भैया मेरा जो इतना पैसा है ना बैंक अकाउंट में उसको ब्लॉक कर देना। क्यों? क्योंकि मुझे कंपनी के शेयर्स लेने हैं। इन केस ऑफ अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी वैल्यू ऑफ शेयर इज ट्रांसफर टू द कंपनी के बैंक। मतलब हम मेरे अकाउंट से जो 2 रुपए है एप्लीकेशन का पैसा वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा कंपनी के अकाउंट में, कंपनी का बैंक अकाउंट में, कंपनी के बैंकर में। ठीक है। इफ शेयर्स आर नॉट अलॉटेड द अमाउंट इज अनब्लॉक्ड बाय द बैंक। मान लो शेयर अलॉट नहीं होता है, रिग्रेट लेटर आ जाता है, रिग्रेट लेटर की सॉरी वी आर अनएबल टू इश्यू द शेयर्स। ठीक है। तो जो पैसा वो 2 रुपए है वो रिफंड आ जाएगा, चिंता मत करो। और ये मेथड क्यों यूज होता है? क्योंकि वो पेपर वर्क मिनिमाइज कर देता है और सिंपल मूवमेंट ऑफ मनी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट। डन एवरीबॉडी। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, अजबा को छोड़ के मत जाना। ठीक है, सिंपल है। एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है विच इज सपोर्टेड, जो सपोर्ट करता है कि इतना पैसा ब्लॉक कर दो, ब्लॉक्ड अमाउंट। डन एवरीबॉडी। एक बार इसको यहाँ पे एक चीज और अपडेट कर लेना। वो क्या प्रिपेयर करेगा? रजिस्टर ऑफ मेंबर प्रिपेयर करेगा और इन लोगों को शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देगा। 2 मंथ कब से? ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर, जिस दिन आपने शेयर अलॉट किया है उस तब से। चलो जी वापस से फटाफट से रिवाइज करते हैं। ठीक है, सिंपल सा पार्ट है। एप्लीकेशन आएंगे अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन मनी, किसको आएंगे? कंपनी को आएंगे या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आएंगे या कंपनी सेक्रेटरी को आएंगे? बात एक ही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इतना पूरा काम खुद देखेगा नहीं यार, वो अलॉटमेंट कमेटी अपॉइंट करेगा। वो ऐसी कमेटी है जो सारी चीजें देखेगी। अगर एट पार इश्यू हो रहा है, अंडर सब्सक्राइब है तो ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर लेंगे। लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो अलॉटमेंट कमेटी अपॉइंट हो रही है, अलॉटमेंट कमेटी ये पूरा देखेगी, वो एक फॉर्मूला प्रिपेयर करेगी, वो सजेस्ट करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। वो फॉर्मूला इट शुड बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल होना चाहिए। हाँ जी, सेबी के लोगों का होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव है जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, उनका अप्रूवल होना चाहिए। हाँ जी। उसके बाद में अगर तुम्हारी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो स्टॉक एक्सचेंज वालों को भी अप्रूवल देना पड़ेगा। हाँ जी, कि अकॉर्डिंग इस रेशियो में अब हमारे कंपनी के शेयर आपने इश्यू करना है। ठीक है, ठीक है। ये देखो ये सारी चीजें यहां तक हो गई। उसके बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे अप्रूव करेंगे? साइन करेंगे। कौन कौन साइन करेगा? चेयरमैन और कंपनी सेक्रेटरी। तो हम लोग मानेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी यहाँ पे अप्रूवल आ गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज करेंगे कंपनी सेक्रेटरी को कि चलो सर अब आप लेटर ऑफ अलॉटमेंट दे दो और एप्लीकेशन मनी रिक्वेस्ट कर लो, या फिर लेटर ऑफ अलॉटमेंट नहीं दे रहे, शेयर नहीं अलॉट कर रहे हो तो लेटर ऑफ रिग्रेट दे दो और उनके साथ साथ उनका एप्लीकेशन का मनी भी दे देना, जो 2 रुपए है वो भी दे देना। अच्छा, ये पैसा दे रहे हो इसका प्रूफ ये है कि आपने एनएसडीएल सीडीएसएल को यहाँ पे इन्फॉर्म भी कर दिया है, डिपॉजिटरी को भी इन्फॉर्म कर दिया कि सर पैसा दे दिया, देख लेना, बाद में कुछ बोलना मत। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल की बातें हैं। ठीक है, इस तरह से लिखा नहीं जाता है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात है कि सर देखो दे दिया पैसा। इलेक्ट्रॉनिक मोड है तो ऑब्वियसली लेटर ऑफ अलॉटमेंट की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, डन। नाउ व्हाट?
जिनको शेयर अलॉट करने थे उनको लेटर ऑफ अलॉटमेंट दे दिया, उनसे एप्लीकेशन मनी आ रहा है, पैसा आ रहा है, कलेक्ट कर लो। स्पेसिफाइड बैंक में आना चाहिए, स्पेसिफाइड पीरियड में आना चाहिए। अब 2-3 तरह के अपन को ना एप्लीकेशन आ सकता है। एक होगा राइट टू रिनाउंसिएशन, मेरा शेयर है किसी और के नाम ट्रांसफर कर दो, तो ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेगा, कंपनी सेक्रेटरी न्यू अलॉटी को नोट डाउन कर लेगा, न्यू अलॉटी को रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिख देगा उसका नाम। या फिर ऐसा एक रिक्वेस्ट आ सकता है कि सर जो मेरा शेयर है ना उसको स्प्लिट अप कर दो, तो ठीक है, हमने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव कर देंगे, कंपनी सेक्रेटरी स्प्लिट कर देंगे, वो स्प्लिट लेटर दे देगा। कंपनी सेक्रेटरी सारे एप्लीकेशन आ गए, सब हो गया। अब फाइनली काम क्या है, आरओसी को शेयर सर्टिफिकेट देने से पहले, तुम शेयर सर्टिफिकेट दोगे उसके पहले आरओसी को तुमको रिटर्न फाइल करना होगा कि हमारे ये कम शेयर्स हैं, ये नाम है, ये उनका एड्रेस है सर, हम इतने शेयर्स इशू कर रहे हैं और इतना उनका पेड अप वैल्यू है, इतना रुपीज उन्होंने पेड अप कर दिया है। ये सारी डिटेल्स आपको आरओसी को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 30 दिन के अंदर अंदर देना है। और 2 महीने जब आपने शेयर अलॉट किया, मैडम कहाँ शेयर अलॉट किया था, देखो यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे लेटर ऑफ अलॉटमेंट, यहाँ पे अपने शेयर अलॉट कर दिया ना, तो इसके 2 महीने के अंदर अंदर आपने शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देना। एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाओगे, वहां पे अपने सब शेयर होल्डर्स के नाम लिखे होंगे। अब शेयर होल्डर बोलू मैं, यस। अब इन्वेस्टर्स बोलू, हाँ जी। शुरू में नहीं, शुरू में एप्लीकेशन आया था इसलिए एप्लीकेंट्स, डन एवरीबॉडी। अब रजिस्टर ऑफ मेंबर बनेगा, मेंबर्स का रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर बोलो या रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बोलो, उनका रजिस्टर बनेगा, उन सबको शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा विद इन 2 मंथ ऑफ द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द, डन। सिंपल है। तो गाइस प्लीज ये चार्ट बना लो, ठीक है, इससे बहुत सिंपल वे में होता है। दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिखेगा, एक मिनट, अब दिख रहा है, डन। 5th पॉइंट तक बना लेंगे यहां तक, एंड ये लो 6, 7, क्लियर, ओके गाइस। तो वी विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का अपन कल कंटिन्यू करेंगे, तो तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।